और चलिए अब शुरुआत करेंगे हरियाणा विशेष की। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 12वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही हैं। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि लंच ब्रेक से पहले किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। सरकार ने कहा कि वो संशोधन के लिए तैयार हैं। मंत्रियों ने किसान नेताओं से प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा। वहीं हमने सरकार से हमारे प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। इसके बाद मंत्री बैठक छोड़कर चले गए। जनवरी ਅਸੀਂ अपनी तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी उन्होंने ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोई बैठक नहीं दी। वो कहते भी जे प्रपोजल 20 वाली प्रपोजल है ਤੁਹਾਨੂੰ मंजूर है, फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ कोई आगे बैठक कर सकते हैं। आगे बैठक कर सकते नहीं कोई बैठक। तो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। सिर्फ 15 मिनट बाद चली जद जाके ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ बोल के। 15 मिनट से बाद जो दोबारा ये काफ़ी लंबा समय चर्चा की उन्होंने आपसी बैठ के, तो मुड़ के आके उन्होंने ऐलान करता कि जो असी बार प्रस्ताव रखे है यूनियन उसको रद्द कर दी रही हैं। ये प्रस्ताव बहुत अच्छे है, इनको मुड़ विचार करे, गौर करे, जे लोड़ लगे तो हमको बचा दे। इस बाद गलबात एक बार बंद है। हाँ बातचीत बंद है, टुट चुकी है, गलबात बंद है। मैं पहले ही कह के गया सी कि डेडलॉक आऊगा अज की मीटिंग उसकी पुष्टि हुई है। मीटिंग के अंदर जो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3-3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूँ। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। और वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और हर चीज का विरोध करना उनकी आदत है। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में
मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। और वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसानों की मांगें जायज हैं और कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी को वहां जाने का अधिकार है, इसलिए दिल्ली पुलिस और किसान बैठकर ट्रैक्टर परेड का हल निकालें। जहाँ तक किसानों की बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि मांग जायज है। ये जो कानून है वो किसान के हित के नहीं, और जिद पे नहीं आना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। किसान अन्नदाता है। आज 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, इतनी ठंड में वहाँ बैठा है, कितनी तो जान जा चुकी है। सरकार को तुरंत आज जो है फैसला करना चाहिए। जीत हो रही है और देखो, दिल्ली राजधानी है, सबको जाने का अधिकार है। अब रास्ता पुलिस और वो बैठ के तय कर ले कहाँ जाना चाहिए। मैं कभी अराजकता के में नहीं होता। उनका काम करे, किसान अपना काम करे, किसान की मांग का प्रदर्शन करे। और वहीं सिरसा पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। वहीं जौहारू पहुंची कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने भी कांग्रेस के किसानों के साथ खड़ा होने की बात कही है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनके दिल में चोर है, उनका इन तीनों काले कानूनों की तरह मन भी काला है। वो नहीं चाहते ये कानूनों को वापस करें। किसानों को बार बार बुलाकर 10-11 बार हर बार बरगलाया जाता है, उनसे झूठ बोला जाता है। अगर ये हल निकालना चाहें तो ये तीनों काले कानूनों को निरस्त करें, ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें। जब जनता के सामने सरकारें जो हैं, जनता चुनती है और जनता के विरुद्ध अगर सरकार काम करने लग जाए तो उसका खामियाजा भी उस सरकार को भुगतना पड़ता है और वो आने वाले समय में सरकार को मालूम चल जाएगा। जिस तरह से ये काले कानून पिछले दरवाजे से लेकर आए, महामारी के समय पर किसान को उसकी जमीन से जो है महरूम करने के लिए, ये सोचकर कि ऐसे समय पर किसान को समझ नहीं आएगी, अनपढ़ किसान है, इन लोगों को ये नहीं पता कि बेशक उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जितना समझदार हमारा किसान है और जो अपने हकों की लड़ाई जानता है, वो अपना हक जो है लेकर रहेगा। और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 58 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और इसी बीच 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़ गए हैं, जिसके लिए गांव-गांव की महिलाएं और किसान एकजुट होकर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। परेड के दौरान ट्रैक्टर का खर्च भी गांव के लोगों द्वारा ही वहन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के भैंसी माजरा गांव की महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए न्योता दे रही हैं। वहीं गांव के मंदिर से भी परेड में हिस्सा लेने के लिए लाउड स्पीकर से गांव को सूचित किया जा चुका है। परेड में भाग लेने वाले ट्रैक्टरों का खर्च गांव वाले ही वहन करेंगे। और जब भारत माता का एक वीर सपूत अपने देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देता है तो पूरे मुल्क को उस पर गर्व होता है, लेकिन साथ ही अपनी विदाई के साथ ही वो छोड़ जाता है दुख, जिसे महसूस करते ही आंखें नम हो जाती हैं और ऐसे वीर को सैल्यूट करने के लिए खुद ब खुद लोग तड़प उठते हैं। ऐसी ही वीरगति पाई है अंबाला के एक लाल ने। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में वीर निर्मल सिंह ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसको देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। और इसकी बानगी देखी गई मां भारती के वीर सपूत की अंतिम विदाई के दौरान, जहां शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा दिखा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। एक सैनिक जो किसी से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, बस अपने कर्तव्य पथ पर चलता जाता है, चलता जाता है और जुनून सिर्फ एक, मकसद सिर्फ एक, देश की सुरक्षा। अपने इस पावन ध्येय के लिए वो हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर देता है, बिना ये सोचे कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा,
उसके बच्चों का क्या होगा, उसके अपनों का क्या होगा। अंबाला के वीर सपूत निर्मल सिंह ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में अपने अप्रतिम साहस से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। वीरवार को दोपहर में जब हम सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तब हरियाणा का ये लाल अपना रक्त बहाकर मां भारती की रक्षा कर रहा था। पाक की नापाक सेना ने हमारे बहादुरों पर स्नाइपर शॉट्स दागे, जिसके वार से रणवीर निर्मल सिंह घायल हो गए, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। घायल हुए हवलदार निर्मल सिंह को इलाज के लिए कमान अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। परिजनों की आंख में आंसू हैं, लेकिन शहादत पर गर्व भी है, और गर्व हो भी क्यों ना, ये बलिदान ही अतुलनीय है। और यही भारतीय सेना का असली दमखम है, यही भारतीयों का मस्तक है, और दुश्मन के लिए एक साफ संदेश भी है। ये शहादत गौरवान्वित करने वाली है, तो वही पत्थर को भी पिघला देने वाली। अपने लाल के शव को देखकर पूरे अंबाला में शोक की लहर है, गांव में मातम है और परिजनों का विलाप है। शहीद के परिवार में एक 8 साल की बेटी, 3 साल का बेटा और मानसिक रूप से बीमार एक भाई है, तो एक बीमार मां भी है। परिजनों का दुख वैसे तो कोई नहीं हर सकता, लेकिन कम करने की तो कोशिश की जा सकती है। इसी कड़ी में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और अंबाला के लाल को पूरे शहर की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। मेयर शक्ति रानी शर्मा शहीद की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुई और इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखीं। शहीद निर्मल सिंह की शहादत बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने पुंछ में अपनी जान गंवाई है, सरहद पे दुश्मनों के साथ लड़ते हुए। ये एक हमारा, बहुत सारे सिपाही पहले भी गए हैं, एक उनमें से एक और ये रत्न हमारा हमने गंवाया है। अंबाला बहुत ही गौरवशील है कि हमारे सपूत ने शहादत दी है अपने देश के लिए। मैं पूरे परिवार के साथ अपने शहीद को नमन करती हूँ और निर्मल सिंह जी के परिवार के साथ हमारी संवेदना दिल से। 37 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले निर्मल सिंह सेना की 10 जेके राइफल्स यूनिट में तैनात थे और हमेशा परिवार से पहले देश को रखते थे। अंबाला के जनसोई गांव का इतिहास भी देशभक्ति से ओतप्रोत रहा है। 1988 में ड्यूटी के दौरान इसी गांव के बहादुर भरपूर सिंह दुश्मन की गोली से शहीद हो गए थे। तब भरपूर सिंह का शव भी गांव में नहीं आया था, सिर्फ उनके कपड़े ही परिजनों को नसीब हुए थे। और अब करीब 32 साल बाद जनसोई गांव में फिर एक महान शहादत हुई है। इस गांव में करीब 150 लोग भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। दुख पर अपने मन से ये बात बोला नहीं जा सकता जो बात हुई है, जो कि मेरा भतीजा हवलदार निर्मल सिंह J&K में ड्यूटी के दौरान 10 जैक राइफल में ड्यूटी कर रहा था। पोस्ट के ऊपर ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग हुआ। उस क्रॉस फायरिंग के अंदर उनको स्नैपर शूट आया, जिससे वो भगवान को प्यार हुए। हम पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा जो भी इलाका है पूरा सदमे में है। पूरा का पूरा कल हम सब यहाँ पे रोज चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। निर्मल सिंह की शहादत के आगे शब्द भी निशब्द हो जाता है। शहीद निर्मल सिंह, आप हमेशा जिंदा रहोगे, आपका बलिदान अमर रहेगा। पूरे देश को आपकी शहादत पर गर्व है। आपकी कर्तव्य निष्ठा हमेशा हर किसी को एक सबक देती रहेगी। शहीद निर्मल सिंह को इंडिया न्यूज हरियाणा सैल्यूट करता है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। पुरानी हवेलियों से सोने चांदी के सिक्के निकलते अब तक फिल्मों में मिलते देखे हैं, लेकिन कैथल के गांव हरसौला में ये वाकया असल में हुआ है और इस दौरान की तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, बल्कि कैथल जिले के हरसौला गांव की हैं। जी हां,
एक पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्के निकले और फिर देखने को मिला ये नजारा। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर रफू चक्कर हो गया। जब तक पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची, तब तक हवेली का खजाना लुट चुका था। और इसकी वजह यह है कि जैसे ही खजाना निकलने की खबर गांव वालों को मिली तो सब के सब पुरानी हवेली की तरफ दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि यह हवेली गांव में नाथूराम सेठ की थी, जिसे हाल ही में किसी और ने खरीदा है। और अब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही जेसीबी चालक ने काम शुरू किया, वैसे ही सोने चांदी के सिक्के गिरने लगे। इसके बाद खुदाई कर रहे मजदूर और गांव वालों ने दीवारों के साथ साथ मिट्टी को भी कुरेदा और खजाने से अपनी झोली भरकर फरार हो गए। कैथल से मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।